गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ क्रिस्टलोग्राफी, मतलब क्रिस्टल विज्ञान के नियम। क्रिस्टल विज्ञान के नियम में पहला नियम है द लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल्स, अंतराफलक कोणों की स्थिरता का नियम। अंतराफलक कोणों की स्थिरता का नियम। और इसका दूसरा नाम है स्टेनो का नियम, स्टेनोज लॉ, क्योंकि स्टेनो ने दिया था इसको। अब देखो, इन नियमों को समझने से पहले हमारे सामने कुछ टर्म्स आएंगे, उनको समझना बेहद ज़रूरी है। देखो, इसमें पहला है फेस, फलक। फलक, किसी क्रिस्टल में फलक क्या होता है? वह द्विविमीय तल जो क्रिस्टल को बांध के रखता है, फेस कहलाता है। जैसे परिभाषा से ज़्यादा मतलब नहीं है, हमें पता होना चाहिए ये है और इस क्रिस्टल में इतने फलक होते हैं। जैसे आपको कोई दे दिया क्यूबिक क्रिस्टल, तो क्यूबिक क्रिस्टल में कितने फलक होंगे? हमें पता है 6 फेस होंगे। कोई दे दिया मान लो रोम्बोहेड्रल, विषम लंबाक्स, उसमें कितने होंगे? 6 होंगे। मान लो अपने को दे दिया टेट्राहेड्रल, तो उसमें कितने होंगे? 4 होंगे। ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल में कितने फेस होंगे? 8 होंगे। ठीक है, ये हमें पता काउंट करने आने चाहिए, वो होता है फेस। दूसरा है एज। एज का मतलब किनारा। किनारा क्या होता है? जहाँ पे दो फलक आपस में मिलते हैं उसे क्या बोलते हैं? किनारा। दो फेस आपस में जुड़ते हैं उसको बोलते हैं किनारा। अब देखो, मान लो हमारे पास टेट्राहेड्रल है जिसमें 4 फेस हैं, तो टेट्राहेड्रल में कितने किनारे होंगे? 4 फेस आपस में जुड़ेंगे तो 6 एज होंगे। कितने होंगे? 6। देखो, 3 तो ऊपर, और ऊपर के तीनों फलक नीचे के 3 एक फलक से जुड़ेंगे, तो 3, वो 3 और 3 6। इसमें कितने होंगे? 12 एज होंगे। ठीक है। और क्यूबिक क्रिस्टल में कितने एज होंगे? देखो, क्यूबिक में 6 फेस होते हैं, तो 4 एज तो ऊपर, 4 एज नीचे, और 1 2 3 4, 12 एज होंगे। ठीक है। और रोम्बोहेड्रल में भी 12 एज होंगे। तो जहाँ पे दो फेस मिल रहे हैं वो एज। अब इंटरफेशियल एंगल। इंट, मान लो ये दो कोई फेस, एक फेस तो ये है और एक फेस ये है। ठीक है। यहाँ से इसके लंबवत एक रेखा खींचो और इसके लंबवत एक रेखा खींचो, तो यहाँ पे जो कोण बन रहा है थीटा, वो क्या है? इंटरफेशियल एंगल। ठीक है। ये मान लो ओ ए और ओ बी है, तो यहाँ से लंबवत खींचा और यहाँ से लंबवत खींचा, तो ये एंगल है ना, न कि ये। तो ये एंगल क्या कहलाएगा? इंटरफेशियल एंगल, जिसको गोनियोमीटर से मापते हैं। गोनियोमीटर क्या काम में आता है? अंतराफलक कोण को मापने के काम में आता है। फिर है घन कोण, सॉलिड एंगल। अब घन कोण क्या होता है? जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा फलक मिलते हों उसको क्या बोलते हैं? घन कोण। जैसे क्यूबिक क्रिस्टल में अपने को घन कोण निकालना है, तो क्यूबिक क्रिस्टल में क्या है? ए बराबर घन कोण। एज कितने हैं क्यूबिक में? क्यूब में एज कितने होंगे? 4 तो देखो ऊपर होते हैं, 4 साइड में होते हैं, 4 नीचे, मतलब 12 एज। 12 प्लस 2 फलक कितने हैं? 6, 8 घन कोण होंगे। और सीधी सी बात है, कितने कॉर्नर होंगे वो ही घन कोण होते हैं। ठीक है।
कितने कॉर्नर होंगे। अब है ये क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस, ये क्या होती है? देखो किसी क्रिस्टल को त्रिविम में दिखाने के लिए हमें 3 एक्सिस की आवश्यकता होगी, और उन तीनों एक्सिस का नाम है एक्स वाई जेड। कौन सी पद्धति में? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्तीय निर्देशांक पद्धति में एक्स वाई जेड की। और इनकी खासियत होती है ये तीनों एक दूसरे के लंबवत होती हैं, ठीक है, मतलब ऐसे ऐसे और ऐसे। अब देखो इनका नाम कैसे दें, तो हमें सबसे पहले किसी का भी नाम अक्स रख देना है, ठीक है। अब इस अक्स से अपन चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज और नाम रखते जाएंगे वाई और जेड, एक्स वाई जेड, ठीक है। तो ये कौन सी पद्धति हुई? क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस। अब देखते हैं पहला नियम, अंतराफलक कोणों की स्थिरता का नियम। देखो अंतराफलक कोण हमेशा कांस्टेंट रहेगा, चाहे किसी क्रिस्टल में कोई फेस बढ़ जाए या घट जाए। मान लो ये कोई प्रिज्मेटिक क्रिस्टल है, ठीक है, इसका इंटरफेसियल एंगल होता है 120 डिग्री, ठीक है। अब देखो किसी क्रिस्टल की वृद्धि ज़्यादा हो जाती है, किसी क्रिस्टल की वृद्धि कम होती है, तो हम ऊपर से देखते हैं तो उनके आकार तो भिन्न दिखते हैं, लेकिन मान लो किसी की वृद्धि ऐसे हो गई, लेकिन जो इंटरफेसियल एंगल हमेशा सेम रहेगा। किसी की वृद्धि मान लो कम हुई, लेकिन इंटरफेसियल एंगल ये बाहर से दिख रहा है, लेकिन अंतराफलक कोण है उसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी। इसे कहते हैं अंतराफलक कोणों की स्थिरता का नियम। नेक्स्ट है प्रीमे घातांक का नियम, ला प्रीमे घातांक का नियम, लॉ ऑफ फ्रैक्शनल इंडिसेज, प्रीमे घातांक का नियम। ठीक है, देखो ये नियम क्या है, ये क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस है, ठीक है, यहाँ मैंने एक्स एंटी क्लॉकवाइज वाई और जेड, ठीक है। तो किसी फलक द्वारा क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस पे काटे गए अंतःखंड, ये देखो ये अंतःखंड, ठीक है, ए, ये ओरिजिन ए बी और सी, ठीक है। कितने अंतःखंड काटे हैं? ओ ए ओ बी और ओ सी, या तो यूनिटी होंगे, ठीक है, मतलब अंतःखंड क्या होंगे, जैसे ए अनुपात बी अनुपात सी है ना, ये जैसे इसको ए बोले, ये बी और ये सी, ए अनुपात बी अनुपात सी, ये क्या होंगे? यूनिटी होंगे। या ये मान लो कोई दूसरा फलक है, ठीक है, या इनके यूनिटी वालों के पूर्ण गुणज होंगे। जैसे ये नया अपन ने के एल एम रखा है ना, तो ये के एल एम क्या होगा? 2a 2b या 2c। ये मान लो और ऐसे भी हो सकता है, मान लो ये एक्स बड़ी थी और ये हो गया, तो या 2a 3b 3c, ठीक है, 2a 3b 2c।
नियम क्या कहता है? किसी फलक द्वारा क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस पे काटे गए अंतःखंड या तो यूनिटी होंगे या यूनिटी अंतःखंडों के पूर्ण गुणज होंगे, ठीक है, या फिर उनके पूर्ण गुणज होंगे, ठीक है। अब हमने ये ए बी सी इसको यूनिटी मान लिया है और 1:1:1, ठीक है, तो इसके पूर्ण गुणज होंगे। अब क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस और फलक के बीच में रिलेशन के लिए क्रिस्टलोग्राफिक सिस्टम है, क्रिस्टलोग्राफिक सिस्टम, ठीक है। और उस सिस्टम में दो मेथड हैं, एक तो वीस और दूसरा मिलर। इसे क्रिस्टलीय प्रतीक प्रणाली भी बोलते हैं। तो वीस और मिलर पद्धति द्वारा हम ज्ञात करेंगे क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस और फलक काटे गए अंतःखंडों में क्या संबंध है। ये देखेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। मतलब दो नियम अपन कर चुके हैं, लॉ ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल्स और दूसरा लॉ ऑफ फ्रैक्शनल इंडिसेस। थैंक यू।